एक प्राचीन पर्वत की चोटी पर, जहां हवा में पवित्रता घुली थी, एक ज्ञानी संत अपनी कुटिया के बाहर शांति से ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और अनुभव की चमक थी। तभी एक धूल भरी पगडंडी पर लड़खड़ाता हुआ एक युवक उनके पास आया। उसकी आंखों में गहरी निराशा थी और कंधे झुके हुए थे, जैसे उसने जीवन का सारा बोझ उठा रखा। युवक ने संत के चरणों में बैठकर अपनी व्यथा सुनाई। गुरुवर, मैं संसार में बिल्कुल तुच्छ और मूल्यहीन महसूस करता हूँ। मेरी कोई कीमत नहीं, कोई पहचान नहीं। संत ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक चमकदार अद्वितीय पत्थर निकाला और युवक के हाथ में देते हुए कहा, पुत्र, इस पत्थर को लो, इसे बाजार में ले जाओ और इसकी कीमत का पता लगाओ, लेकिन ध्यान रहे इसे बेचना नहीं। युवक असमंजस में पत्थर लेकर नीचे बाजार की ओर चला। भीड़ भरे बाजार में चहल पहल थी। वह पहले एक फल विक्रेता के पास गया। फल विक्रेता ने पत्थर को देखा और बोला, यह सुंदर है, मैं तुम्हें इसके बदले 1 दर्जन केले दे सकता हूँ। युवक थोड़ा निराश हुआ। वह आगे बढ़ा और एक सुनार की दुकान पर पहुंचा। सुनार ने उसे गौर से परखा, अपनी आंखों को सिकोड़ कर देखा और बोला, यह एक दुर्लभ पत्थर लगता है, मैं इसके लिए तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। युवक को थोड़ी उम्मीद बंधी। फिर वह नगर के सबसे बड़े जौहरी के पास गया। जौहरी ने जैसे ही पत्थर देखा, उसकी आंखें चमक उठी। उसने से एक मखमली कपड़े पर रखा आवर्धक लेंस से घंटों निहारा और फिर सम्मान से बोला, हे युवक, ये अमूल्य है, इसकी कीमत आंकना मेरे वश में नहीं, ये करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी कहीं अधिक है। युवक अचंभित और उत्साहित होकर वापस संत के पास लौटा। उसने आंखों में चमक के साथ सारी घटना बताई। संत ने प्रेम से युवक के सिर पर हाथ फेरा और बोले, देखा पुत्र, पत्थर वही था, पर अलग अलग लोग ने उसे अलग अलग मूल्य दिया। जिसने उसे नहीं पहचाना, उसके लिए वह 1 दर्जन केले के बराबर था। जिसने थोड़ा पहचाना, उसने 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, और जिसने उसकी सच्ची पहचान की, उसने उसे अमूल्य बताया। संत ने आगे कहा, ठीक इसी तरह तुम भी हो। तुम्हारा मूल्य बाहरी लोगों की राय से नहीं बदलता, तुम स्वयं में अमूल्य हो। तुम्हें बस अपनी इस आंतरिक कीमत को पहचानना है और उन लोगों के पास नहीं जाना जो तुम्हें केवल केलों के मोल आंकते हैं। युवक की आंखों में अब निराशा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की चमक थी। संत की बात सुनकर युवक का हृदय प्रकाश से भर गया। उसने संत को प्रणाम किया और एक नए आत्मविश्वास, एक नई पहचान के साथ जीवन के पथ पर आगे बढ़ चला, यह जानते हुए कि उसकी कीमत कोई और नहीं, बल्कि वह स्वयं है।